मैं हूं संदीप पाटिल और आज आप हेनरीज लॉ पर प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। हेनरीज लॉ का हमने कंसेप्चुअल डेफिनेशन देखा था और फॉर्मूला भी देखा था। अभी देखिए हेनरीज लॉ का बोर्ड के लिए बोर्डासाठी जो हेनरीज लॉचा जो फॉर्म्युला आहे तो आहे सोल्युबिलिटी यस इज इक्वल टू KH इंटू P, वेर P पार्शियल प्रेशर है, KH इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट और S इज सोल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इन दैट सॉल्वेंट। सो S इज इक्वल टू KH इंटू P, इस पर पहले बहुत ही लेवल 1 के प्रॉब्लम्स देखेंगे और आगे जाके इसका नीट और जेई के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है वो भी देखने वाले। द नेक्स्ट फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो सोल्यूबिलिटी है ना सब, दिस सोल्यूबिलिटी सो इन अनदर कॉन्टेक्स्ट और एक तरीके से आप देखोगे तो जितना उस लिक्विड पर गैस का पार्शियल प्रेशर रहेगा, जितना पार्शियल प्रेशर ज्यादा उतने ही ज्यादा मोल फ्रैक्शंस उसमें सोल्यूबल होंगे। ओके, द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। आता बघा, पार्शियल प्रेशर वाढवला तुम्ही त्या गॅसवर, पार्शियल प्रेशर वाढवलं तर ते गॅसची जी त्या सोल्युबिलिटी होते, okay, in that particular solvent will be more, so mole fractions will be dissolved more, so P partial pressure is directly proportional to x2. It can be also written as P is equal to KH into x2, or just simply I may write x. It is a mole fraction, mole चा तुकडा, mole का तुकडा. Are you getting? So let us have some problems on very simple problems. S is equal to S is equal to KH into P. Let us see. अभी पहला फॉर्मूला, पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है इधर। देखिए, the solubility of N2 दिया हुआ है, the solubility of N2 gas in water, the solubility of N2 gas in water at 25 degrees Celsius, 25 डिग्री सेल्सियस बोला है और उसका सोल्यूबिलिटी आपको दिया है S इज इक्वल टू, व्हाट इज द सोल्यूबिलिटी, 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर dm³ बोल सकते हैं, और मोल पर लीटर इज नथिंग बट मोलैरिटी, और इट में बी ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल M, मोलैरिटी। तो यस दिया है। अभी इसमें दो चीजें आपको करनी है। इसमें उन्होंने बोला है कि ए मोलैरिटी फाइंड आउट करना है N2 गैस का, मोलैरिटी ऑफ N2 गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और दूसरा जो है ना, व्हाट इज द solubility when partial pressure of N2 in atmospheres is 0.75. तो इधर दो चीजें हैं। पहला जो है ना, पहले हमको A और B पार्ट, A पार्ट में क्या करना है देखेंगे, what we are going to do in A part. First the question is, once again I will read out the question for you. The solubility of N2, the solubility of N2 gas in water, the solubility of N2 gas in water इतना दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस दिया है. This is just a condition. We are not going to use in the problem, isn't it? So अभी देखिए पूछा क्या गया है इधर उन्होंने पूछा है साहब कि आप बताइए कि अगर पार्शियल प्रेशर, ये देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 0.75 बार है तो they are asking the molarity of N2 gas dissolved. Molarity of N2 gas dissolved. Now, one thing we know, इधर
मोलैरिटी ऑफ N2 पूछा गया सब, मोलैरिटी ऑफ N2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप बोलोगे कि सर ये तो सोल्यूबिलिटी दिया है, ये ही मोलैरिटी है। अरे इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यस इज इक्वल टू के एच इंटू पी, पहला ये फॉर्मूला लगाने का। हाँ, ये फॉर्मूला लगाने के बाद इधर आपको के एच मिल जाएगा साहब। क्या मिल जाएगा? के एच। ओके, दिस के एच when they have given you this one at 25 degrees Celsius. Okay, so at 25 degrees Celsius means what? If you convert this into Kelvin, 298 Kelvin, तो 298 केल्विन के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहेगा साहब? वो है 1 atm. Are you getting? So or 1 bar you can take. So this is S is equal to KH ये तो निकालना है साहब। KH अगर निकालना है तो क्या करोगे? KH is equal to S upon P. KH is equal to S upon P. S तो दिया हुआ है साहब। So 6.85 to 10 raised to minus 4 मोल पर लीटर, और ये तो सर 1 बार प्रेशर है। ओके, 1 बार। तो ये बहुत सिंपल हो गया, आपको KH मिल गया। सो 6.85 to 10 raised to minus 4 मोल पर लीटर पर बार बोलिए आप। तो इसका यूज करके, इस KH का यूज करके हम अभी कितना N2 गैस अंडर दिस प्रेशर, कितना N2 गैस, मोलैरिटी ऑफ N2, मोलैरिटी मीन्स दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 नाउ। सो इन 2 ways we did. First we found out KH. पहिल्यांदा आपण काय केलं? KH काढून घेतला, त्या KH चा वापर करून आता पुढील काय करणार आहे? N2 गॅसची सोल्युबिलिटी काढणार आहे। बघूया, लेट अस सी। ये फॉर्मूला कॉम्पिटिटिव के लिए आएगा, अभी नहीं है साहब, ये अभी बोर्ड के लिए फॉर्मूला है। S is equal to KH into P. Now again KH already we know, this is the KH. Partial pressure is given 0.75 bar. Solubility, that is a molarity you have to find. So S is equal to KH into P. So what is KH? Already you know, 6.85 into 10 raised to minus 4 मोल पर लीटर, ये गया इधर आ गया साहब पर बार। ओके, और प्रेशर जो दिया हुआ है, प्रेशर आपको दिया हुआ है कितना? 0.75 बार। सो 0.75 बार। ओके, हियर यू कुड सी बार पर बार gets cancelled. Okay, so mole per liter in the sense molarity you are getting. Are you getting this? So 6.85 लगभग साहब आप ले सकते हो 7 राउंड ऑफ। सो 0.75, 7 7 49, 50 के आसपास, 50 के जरा आगे चलेगा। सो द आंसर बाय कैलकुलेशन वी गेट 5.138 into 10 raised to minus 4 मोलार। मोलार यानी मोल पर लीटर। समझ में आपको? सो देखिए, कैलकुलेट कीजिए। ओके, पॉज करके देखिए समझ में आया कि नहीं। पहले हमने KH निकाला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया था, वहां से KH निकाला, उस KH का इधर यूज करके हमने सोल्युबिलिटी ऑफ N2 at this partial pressure. What is that partial pressure here? 0.75 bar. ये बहुत सा सिंपल प्रॉब्लम, डायरेक्ट प्रॉब्लम, नो एनी कन्वर्जन आर रिक्वायर्ड हियर। अरे अभी देखिए नेक्स्ट जो, वो भी बहुत सा सिंपल प्रॉब्लम है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपके लिए है, दैट इज दे हैव गिवन यू द हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मिथाइल ब्रोमाइड दिया है, देखेंगे हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मिथाइल ब्रोमाइड। लेट अस सी। सो हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मिथाइल ब्रोमाइड KH इज इक्वल टू, हेनरीज लॉ कांस्टेंट साहब कितना दिया है? 0.159 मोल प्रति लीटर और पर बार दिया है। ओके,
मिथाइल ब्रोमाइड है CH3Br, जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए। मिथाइल ब्रोमाइड यानी ब्रोमोमीथेन, हेलो अल्केन, ऑर्गेनिक IUPAC नेम्स। ओके, सो KH इज इक्वल टू 0.159 मोल पर लीटर पर बार दिया है। और क्या दिया है? कंडीशन टेम्परेचर का दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, जस्ट कंडीशन है, वास्तव फॉर्मूला में कुछ भी यूज नहीं है। तो अभी देखिए what is the solubility of methyl bromide in water? Solubility, yes, is equal to question mark, in water at 25 degrees Celsius and at a pressure of 130 mm of Hg। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट, mm of Hg। ऑलरेडी यू नो S is equal to KH into P। बघा हे दिलाय, बरोबर आहे, हे दिलाय आणि हे तर काढायचं आहे। तो P इज इक्वल टू KH इंटू P, बट लेकिन 130 mm ऑफ Hg दिया है साहब। तो 130 mm ऑफ Hg का कन्वर्जन आप क्या करोगे? एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर का फिर बार में करोगे। अरे ये तो बार में सब चलो, दिस इज गिवन इन बार, सो देयरफॉर आई वुड राइट, सो P प्रेशर इज इक्वल टू 130 mm ऑफ Hg इनटू यू नो 760 mm आपको मालूम है 180 mm, तो 1/760 से डिवाइड किया तो आपको लगभग इधर मैंने निकाला 0.171 इतना आता है। तो इसको ATM, ये तो हमको ATM में मिला साहब, ATM, इसको हमने 1.013 से मल्टीप्लाई किया तो आपको एटमॉस्फेयर्स में आंसर आएगा। In atmospheres you got 0.271, okay, sorry 0.173 इतना। तो अभी इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, ये यूज करके KH ऑलरेडी दिया आपको 0.159, इधर 0.159 वैल्यू पुट करने का, you have to put the value 0.159, here we have to put 0.173, तो लगाएंगे, लगा के देखेंगे क्या होता है। Here 0.159 मोल पर लीटर बार, it is a per bar, so 0.173 bar और per bar gets cancelled, so again you are getting how much? The answer is 0.15 है, 173 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0.271 मोलार। देखिए, सो दिस टू numericals are very simple numericals for your board or NCERT, you can take it। Are you getting this? So after this whichever numerical are there, those will be pure competitive numericals with the characteristics of KH की वैल्यू कौन कौन से कंडीशन के अनुसार कैसी चेंज होती है वो हम देखने वाले हैं। So in the next video we will deal with the competitive numericals and the competitive approach towards KH. Thank you.